मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का करियर इंग्लिश मीडियम और करियर फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग मेरे द्वारा एक नए टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आप सब पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ चलिए वचन पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। वचन का अर्थ बेटा जो होता है वह है बात। ठीक है, बात। ठीक इसी तरह से बेटा इसका एक और अर्थ होता है कथन। ठीक इसी तरह से अर्थ इसका और भी होता है भाषण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वचन शब्द से संबंधित जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम अंग्रेजी भाषा में चलें तो वहाँ पर वचन शब्द का अंग्रेजी मिलता है नंबर। समझ में बात आ गई? क्या मिलता है? नंबर, संख्या मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका एक अर्थ और भी होता है क्या? संख्या, है ना बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आपको एक अच्छी बात बताएं, जब हम लोग शब्द पढ़ते तो निश्चित रूप से शब्द के कई प्रकार होते हैं, है ना। तो उसमें बेटा एक शब्द होता है रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद किए जाते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो जो विकारी शब्द होते हैं वह चार प्रकार के होते हैं, है ना बेटा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर से एक बार दोहरा दें, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है। तो जो अविकारी होते हैं इन्हें अव्यय के नाम से जाना जाता है। तो जो विकार है यानी परिवर्तन है शब्दों में या संज्ञाओं में, वह कहीं न कहीं वचन से प्रभावित होता है, जेंडर यानी लिंग से प्रभावित होता है। ठीक है। तो वही वचन है जिसकी वजह से संज्ञाएं अपना रूप बदलती हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा लड़का। ठीक है, आपने लड़का लिखा। ठीक इसका अगर हम बेटा बदलाव करेंगे, संख्या इसकी बढ़ाएंगे, तो हम लिखेंगे लड़के। देखिए देखिए इसका रूप क्या है? ल है, धन ड़ है, धन का है ना। ठीक इसी तरह से इसका अगर रूप देखेंगे तो क्या होगा? ल है और ड़ है और के है ना बेटा। परिवर्तन है। तो यही परिवर्तन क्या करता है? वचन को निर्धारित करता है, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दोहराइए मेरे साथ फिर से एक बार, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, कविता, कविताएं, पुस्तक, पुस्तकें, साड़ी, साड़ियाँ, है ना बच्चों। तो यह शब्द किसके अंतर्गत आता है? वचन के अंतर्गत। यानी कि जो विकार हुआ है संज्ञाओं में, कहीं न कहीं वह वचन के द्वारा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपसे प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछे जाएंगे? वह इस तरह से कि वचन किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न होगा। या हिंदी में वचन कितने हैं, यह प्रश्न होगा। या लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़की का बहुवचन क्या होगा, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें
वचन किसे कहते हैं इस पर चर्चा करनी चाहिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। बेटा आप सब से एक उम्मीद की जाती है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों उसे दोहराइए ज़रूर, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं दोहराएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपके हाथ से जैसे बालू की प्रीत, गलत हो रहा है बच्चों, ओछे की प्रीत बालू की भीत। जितना आप जो है अपनी मुट्ठी में बालू दबाएंगे उतना ही जल्दी जल्दी वह क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। ठीक है, इसलिए शिक्षा दिन प्रतिदिन या निरंतर सतत पढ़ाई की चीज़ है। अगर आप निरंतर नहीं पढ़ोगे तो यह सब क्या हो जाएगा, 9 दिन में नया हो जाएगा। यानी कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसे दोहराना बहुत ज़रूरी है, दोहराइए। इसलिए आप सभी लोग अपने माता पिता से बातचीत करके जो वीडियोस आपको अपने क्लास की मिले इसके लिए आईडी और पासवर्ड स्कूल से ज़रूर ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इस पर, वचन किसे कहते हैं, है ना। तो वचन किसे कहते हैं, तो वचन लिख लीजिए। उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, लिख लिया। हाँ लिख लीजिए। जैसे जैसे बालक बालकों, ठीक है बच्चों, बालकों कामा दे करके इधर ही लिख दे। साड़ी साड़ियाँ, ठीक इसी तरह से बेटा और भी हो सकता है, लेकिन अभी इतने से काम चला लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब इस दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, तो लिखेंगे कि हिंदी भाषा में वचन के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार हैं। नंबर 1 पर क्या होगा बेटा, एक वचन। नंबर 2 पर बहुवचन। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द बेटा एक वचन में होता है, आवश्यकता अनुसार हम उसे बहुवचन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो बहुवचन में बदलने के बहुत सारे नियम होते हैं। नियम हम अगली टॉपिक में चर्चा करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम कुछ शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलना आपको सिखा देंगे। तो ठीक है, वही शुरू करते हैं। तो एक वचन किसे कहते हैं, इसके बारे में केवल छोटा सा आपको बता दें। एक वस्तु का बोध कराने वाले, फिर से एक बार दोहरा दे बच्चों। एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। अनेक वस्तु
अनेक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, तो जहाँ एक वस्तु का बोध होगा वहाँ एक वचन, जहाँ अनेक वस्तु का बोध होगा वहाँ बहुवचन। तो चलिए अब कुछ शब्द हम लोग लिख लेते हैं, जैसे एक वचन के और उसके बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देंगे बेटा, मिटाने के बाद ही यह लिखना होगा। तो चलिए अब मिटाते हैं। आपने लिख लिया ना, लिख लीजिए। एक वचन, एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द। बहुवचन, अनेक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द। लिख लिया, बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम इसे मिटा करके आपको एक तरफ लिखेंगे एक वचन और दूसरी तरफ बहुवचन। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखते बेटा एक वचन और इधर लिख दें बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे जैसे कि बात, तो इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों? हाँ बताइए, शाबाश, बातें। ठीक है, ठीक इसी तरह से वस्तु है तो इसका बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं। ठीक है, इसी तरह से अगर बेटा कविता है तो क्या होगा? बताइए, कविताएं। बहुत अच्छा। इसी तरह से बेटा यहाँ हम लिख देते हैं एक वचन और इधर लिख देते हैं बहुवचन। चलिए तो बताइए, दवा शब्द है, दवा का बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ। चिड़िया शब्द है तो चिड़िया का क्या होगा बेटा? चिड़िया। ठीक है, गाय शब्द है बेटा तो क्या होगा? गाय का बहुवचन क्या होगा? गायें। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह आप सब अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे और आप SW भी इसी तरह करेंगे, यानी शब्द लेंगे एक वचन के और उसके बहुवचन बनाएंगे। तो जब एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो शब्दों के अंत में क्या जोड़ेंगे? शब्दों के अंत में क्या जोड़ेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ जुड़ा है ए, यहाँ जुड़ा है यहाँ जुड़ा है यहाँ। ठीक है, गोला कर दें। चलिए गोला कर दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको और भी हम बताएंगे लेकिन अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।